Hey, good morning, students. Geography, ninth standard, chapter first, India, science and location. As you know, students, this is very important chapter. सिर्फ आपके लिए नहीं, ये हर उस इंसान के लिए important है जो भारतीय है। हमें भारत के बारे में तो जानकारी होनी ही होनी चाहिए कि भारत हमारा जो देश है उसकी सीमाएं कितनी बड़ी हैं, कितने उसमें राज्य है, कौन कौन सा उसका पड़ोसी देश है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज इस चैप्टर में हम लेने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। एंशिएंट मतलब प्राचीन, ठीक है। भारत क्या है, प्राचीन सिविलाइजेशन सभ्यताओं में से और एक है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स ने 5 पिछले सालों में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है। इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, and overall economic development in India has also contributed significantly to the making of world history। पर इतिहास में अपना एक अच्छा स्थान इसने बनाया है। 1947 में इंडिया है, मुझे आज़ादी मिली और उसके बाद में भारत ने बहुत ही रिमार्केबल प्रोग्रेस हासिल की है। फ्रीडम, ओके। लोकेशन अगर इंडिया की बात करें हम, तो लाइंग इंटायरली इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। अब देखिए नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न ये क्या चीज़ होती है, इसके लिए देखो मैं आपको बताता हूँ, बार बार मैं बताता हूँ कि आप इस तरीके से और एक सिंबल बना लो। ऊपर ही ऊपर हमने लिखा नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। आगे बात समझ में, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। अब ये जो आप देख रहे हो इस तरीके से, ये इसके अंदर बीच में ये लाइन, ये जो पतली पतली डॉट डॉट है और ये लाइन है। अब देखो यहाँ पे हमने इसको नाम दिया नॉर्थ साउथ, ये इसको अगर नाम देते हैं वेस्ट और ये हो गया ईस्ट। इंडिया कहाँ है, ऊपर की तरफ है, तो ये नॉर्थन हेमिस्फीयर, ये जो हेमिस्फीयर बना कौन सा, नॉर्थन हेमिस्फीयर बना। ये जो है ये क्या है, ये जो पर्पल कलर का है ये है एशिया, ठीक है, लिखा हुआ है एशिया, ये एशिया है। और एशिया के अंदर यहाँ पे एशिया और यूरोप ये जो आपस में मिलते हैं, तो ये जो जगह है ना, ये जो जगह है इसको यूरेशिया भी कहते हैं। यूरेशिया क्या कहते हैं, यूरेशिया, यूरेशिया, इसे यूरेशिया भी कहते हैं, ठीक है। कौन सा, यूरोप और एशिया आपस में मिलते ही यूरेशिया कहते हैं। ये हमारा क्या रहा, इंडिया। आगे बात समझ में, इंडिया के नीचे इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन क्यों है, उस चीज़ को भी आप जाने। इंडियन ओशन इसलिए है कि ये भारत है, ये इस जल में यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये जो हिस्सा है सबसे ज़्यादा भारत का टच होता है। तो भारत का ज़्यादा हिस्सा टच होने की वजह से इसका नाम दे दिया इंडियन ओशन, हिंद महासागर। आगे बात समझ में। अब हम चलते हैं आगे। साइज़ की बात करें तो ये तो इसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दे दिया। साइज़ की बात करें तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इंडिया टोटल एरिया अकाउंट फॉर द 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल। अब ये देखो जियोग्राफिकल अगर देखें 2.4% भारत है, ठीक है। अब हम बात करें, इंडिया हैज़ लैंड बाउंड्री ऑफ, लैंड बाउंड्री कितनी है, 15,200 किलोमीटर, ठीक है। और लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन, टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान और निकोबार के लिए ये इतनी है। इंडिया इज बाउंडेड ऑफ यंग फॉल माउंटेन्स, नॉर्थ वेस्ट के अंदर माउंटेन्स भी काफ़ी हैं। इंडिया की अगर हम बात करें नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट साउथर्न ऑफ 22 डिग्री लैटिट्यूड। ये जो एरिया आपको साइज इसकी बताई गई है, ओके। चलिए आगे चलिए, गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, ये एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, देखिए कुछ ऐसा सा इंडिया आप मानिए, गुजरात अगर यहाँ है तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ है, ठीक है। बीच में एक, सॉरी, बीच में यहाँ पे मिर्ज़ापुर, इसमें माना गया IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसके अकॉर्डिंग गुजरात और अरुणाचल पहुँचने में 2 घंटे का, 2 आवर्स का टाइम लगता है, ठीक है, पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर, ठीक है।
लेटिट्यूड एक्शन, अब देखो ये 2 घंटे टाइम कैसे कि सूरज जब घूमता है तो उसको पहुंचने में कुछ ऐसा समय लग जाता है कि लेटिट्यूड एक्शन इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज द मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, घूमता है इस वजह से। यहाँ पे इंडिया का 7वां रैंक है, ठीक है। कौन सा रैंक है? 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, भारत का 7वां रैंक है। किसके हिसाब से? एरिया, ठीक है। एरिया के हिसाब से इंडिया का 7वां रैंक है। अगर बात करें पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन के हिसाब से भारत 2 नंबर पे है। 1 नंबर पे कौन है? चाइना। 1 नंबर पे किसके अकॉर्डिंग? पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। आगे बात समझ में? चलिए अब आगे चलते हैं। बड़ी अच्छी चीज़ दी गई है यहाँ पे, है? अब देखिए, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई। आपको मालूम है कि भारत एक चतुष्कोणीय, बोलते हैं रेक्टेंगुलर शेप के अंदर है, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई 2933 किलोमीटर चौड़ा है ये, ठीक है। और यहाँ पे लंबाई अगर इसकी हम बात करें तो 3214 किलोमीटर। अब पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान पड़ोसी है, चाइना है, नेपाल है, ऊपर हम बात करें तो अफगानिस्तान भी यहाँ पे थोड़ा सा टच होता है कागजों में, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, अरेबियन सी इधर है, लक्षद्वीप इधर है, श्रीलंका यहाँ है, बे ऑफ बंगाल यहाँ है। तो आपने अच्छे से स्ट्रक्चर इसकी देखनी है। ये वर्ल्ड के अंदर बता दिया। इंडिया ऑफ इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार के लिए इंटरनेशनल जो हाईवे है, अंतर्राष्ट्रीय जो मार्ग हैं वो यहाँ पे दर्शाए गए। भारत का संबंध है जल मार्ग से पहले स्थल मार्ग वाला ही था। जल मार्ग वो चीज़ है जहाँ से पहली बार विदेशियों ने भारत के अंदर, पुर्तगाल ने और भारत के अंदर प्रवेश किया। कहाँ प्रवेश किया? जल मार्ग सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? वापस से अपन इसी में आते हैं। जल मार्ग सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? कोस्टल एरिया कहाँ था? उन्होंने जो प्रवेश किया वो इस रास्ते से प्रवेश किया। अब यहाँ पे कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र को आज भी कैपिटल बोला जाता है, कॉरपोरेट कैपिटल। क्यों? क्योंकि कपड़े का सबसे ज़्यादा काम होता था, कॉटन का होता था, वो यहाँ पे होता था, ठीक है। ये मान अंतर्राष्ट्रीय जो नक्शा है ट्रेड का, व्यापार के लिए। इंडियाज़ नेबर्स, अब देखो यहाँ पे ये चीज़ आप सही करना है आपको कि जो स्टेट है वो 28 नहीं है, अब कितने हो गए? 29 हो गए, ठीक है। और यूनियन टेरिटरीज जो 9, ओ सॉरी 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 सॉरी, बिल्कुल से सही है ये। पुरानी बुक्स में नहीं किया गया था, इसमें कर दिया गया है, ठीक है। क्योंकि पहले 29 था, अब 28 हो गए हैं। और यहाँ पे यूनियन 9 टेरिटरीज है, वो कितनी हो गई है? 9 हो गई। ये बिल्कुल से सही है, एब्सोल्युटली राइट है ये। पुरानी जो बुक्स हैं उनके अंदर यहाँ पे 29 है, ठीक है ना। तो 28 होगा और 9 यूनियन टेरिटरीज होगा। तो ये आपने जानकारी ली इंडिया के बारे में। अब ये क्या है इंडिया की? देखो आपकी बुक में स्टूडेंट्स, आप यही जो मैं ऑनलाइन आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसमें इसको कर दिया गया है। पुरानी अगर किताबें तो उस पर 29 स्टेट्स करने हैं, और सॉरी 29 स्टेट्स हैं, वहाँ पे 28 स्टेट करने हैं, और 9 यूनियन टेरिटरीज बन गई है। पहले 7 थी। जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया, स्टेट हटा दिया गया। ये पूरा का पूरा आपने मैप इस तरीके से बनाना है, फिल करना है। श्रीलंका और मालदीव, अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पे। एक नंबर क्वेश्चन है पाक स्टेट। पाक स्टेट क्या होता है स्टूडेंट? मैं आपको बताता हूँ कि ये श्रीलंका, ये जो श्रीलंका और इंडिया यहाँ पे जो ये जुड़ी हुई ना, यहाँ पे ये जो इनकी संधि है, इसको बोलते हैं पाक स्टेट, ठीक है। बहुत पतली सी लाइन है ये। तो ये आज हमने
पढ़ा किसके बारे में? इंडिया के बारे में पढ़ा। लंबाई चौड़ाई इंडिया के पड़ोसी देश हैं उनके बारे में हमने पढ़ा कि कौन कौन से इसके पड़ोसी देश हैं। एक मिनट, वो चीज़ कहाँ रह गई, पड़ोसी देश वाली। चाइना इसका पड़ोसी देश है। लैंड ये रहा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी। India shares its land boundaries with Pakistan, Afghanistan in the northwest, China, Nepal, Bhutan in the north, and Myanmar and Bangladesh in the east. और southern rivers across sea consist of 2 islands, namely, ठीक है, इनको आगे बताया गया है, श्रीलंका और मालदीव। तो फ्रेंड्स ये अपना फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपने इसकी अच्छे से स्टडी भी